अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या मुझे जी मैम। आपने मुझे वो ईमेल किया है? जी मैंने किया है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिएगा। ठीक है। हो रही है स्क्रीन शेयर। जी। लेकिन ये पेजेस आगे पीछे है, मुझसे रीडेबल नहीं है। ये पता नहीं क्यों ये नहीं था हो रहा, सेटल डाउन ये वाला नहीं हो रहा था। चलो मैं ट्राई ये तो नीचे बटन बटन नोटा बटन बाद जलाए जिससे ऑन हुआ ये ऑन है, जिसकी लाइट हो रही है ऑन है, उसका ऐसे लेकिन अब हुआ ये नीचे वाला नहीं होगा। ऊपर तक आवाज आ रही अब वो ऊपर चला गया। ये देखिएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना नतीजा। जी हो रही है। टू क्रिएट आइडेंटिटीज, narratives have shaped the way of societies and nations. To create identities, ये कोमा आ जाएगा, फिर आ जाएगा टू फोर्ज एम्पायर्स, टू डेवलप रूल ऑफ पैरेललिज्म। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कोमा आ जाएगा। जी। यहाँ पे टू फोर्ज एम्पायर्स, फिर कोमा टू डेवलप, डेवलप की स्पेलिंग गलत है, टू डेवलप ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज एंड ऑक्सफोर्ड कोमा एंड टू ओवरकम चैलेंजेस। ठीक हो गया। ठीक है। यहाँ पे कोमा नहीं आएगा। इन ऑर्गेनाइजेशनल, पॉलिटिकल एंड सोशल स्फेयर्स आइडेंटिटीज। If our aim is to alter the Pakistan economic trajectory or forge a shared vision
फॉर प्रोग्रेस वी शुड आप तब यूज करते हो जब आप अथॉरिटी पे होते हो, मस्ट आएगा। ठीक है। वी मस्ट रिप्लेस कोर्सिव नरेटिव विद कंस्ट्रक्टिव वन दैट नरेट सक्सेस। यहाँ तक ही खत्म भी। वी शुड रिप्लेस कोर्सिव एंड कंस्ट्रक्टिव नरेटिव, बस आगे नहीं लिखने की जरूरत। अगर लिखना है ठीक तो है। आगे लिख दें टू इंश्योर सक्सेस। इसको इस तरह कर ठीक है। सकते हैं, वी शुड वी शुड विजन फॉर प्रोग्रेस, वी शुड रिप्लेस वी शुड मैं कर देनी उन्नी देर तक। सोफा ते अगे पीछे करना है। एक तीजा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। नहीं नहीं,
बी खतीजा। खतीजा ये मैंने कर दिया। वी मस्ट रिप्लेस कोर्सिव एंड कंस्ट्रक्टिव नरेटिव टू इंश्योर सक्सेस। ये वाली लाइन को मैंने रीराइट कर दिया। ठीक है। ये जो टू वर्ड्स के नीचे मैंने लाइंस लगाई है ना थर्ड पेज में, मुझे उनकी मीनिंग समझ नहीं आए थे। पहले मैं भी पहले ग्रुप पढ़ी हूँ। ठीक है। किसकी मीनिंग नहीं समझ आए? थर्ड पेज में है वो, मैंने टू वर्ड्स के नीचे ना चल, लाइन अभी मैं लगाई वहां हुई है। तक नहीं पहुंची। आवर चैलेंजेस आर इंडीड सब्सटेंशियल। जब कोमा लगा दिया तो बट की जरूरत नहीं, दोनों का पर्पस एक ही है। ठीक है। सब्सटेंशियल बट नॉट इंसरमाउंटेबल हिस्ट्री शोज। हम्म। क्या हो गया? हिस्ट्री शोज दैट नेशंस हैव ओवरकम। हैव थर्ड फॉर्म आएगी ना? ओवर केम आ जाएगा। मुझे लग रहा था, फिर मैंने कहा शायद थर्ड फॉर्म नहीं यूज करनी है। हैव के अच्छा, बाद हमेशा इसमें हम थर्ड फॉर्म आएगी। जी, और हम प्रेजेंट के अलावा किसी और टेंस में भी कर सकते हैं ना इसे बिल्कुल कर सकते। यूज करके। ठीक है। हाल ही आप ये ये भी कर कंफ्यूज सकते नेशंस ओवर केम बस। ठीक है, ये कंफ्यूजन आ रही थी, फिर मैंने इसलिए मुझे था है आपके साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, पता नहीं हो या नहीं, The इसलिए। the sculpture reminds us that burdens are placed upon us according to our capacity to bear them. आज तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आपको एक बात बताऊं, मुझे ना पहले 3 और 4 डेज समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। आपने वो जो परसों की क्लास ली ना, उसमें आपने मुझे बताया कि हमें टेंसेस का हर चीज का फोकस करना है, और फिर फिर मेरे माइंड में ये बात आई कि मुझे हर सेंटेंस करने के बाद जो है उसके टेंस को चेक करना है। फिर मैंने एक एक लाइन लिखने के बाद अपनी जो था ना सेंटेंस करेक्शन, उसको चेक किया था कि मैं कौन सा सेंटेंस यूज कर रही हूँ और क्या वो सही चेक कर रही हूँ। और मेरे माइंड में आज क्वेश्चन भी आ रहे थे ये कि जब हम हैव यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पता नहीं लगानी है या नहीं लगानी है। तो वो अब आपने बता दी, मेरी वो कंफ्यूजन दूर हो गई है। नहीं नहीं, जो जो भी आते जाए आप लिख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है। तो ऊपर जी, क्वेश्चन लिख यहाँ के था। अपने पास रख लिया करे ना, तो फिर आप जी, पूछ भी सकते हैं। ठीक है। The choice between narrative part will shape Pakistan trajectory as policy decision। स्पेलिंग गलत है।
ठीक है। डी। To navigate these trials and achieve inclusive growth, the current moment demands conscious narrative from all thoughtful observers of. अब आपको इंग्लिश का भी थोड़ा सा ट्रैक पे आ गए हैं, जीके में भी आप ट्रैक पे आ गए हैं। चलेंगे तो चलेंगे। स्टेयर। ये थर्ड पेज में दो थे जिनके मीनिंग नहीं आते, जी तो समझ नहीं थी। क्या, ये जो अंडरलाइन किया स्टीवर्डशिप, जी। जब जी। किसी को आप गार्डियन होता है ना, गार्डियनशिप, किसी को कोई चीज का आप देते हो तो लाइक मुहाफिज बनाते हो, किसी चीज का गार्डियनशिप वगैरह देते हो, हम्म। तो उसको कहते हैं स्टीवर्डशिप देना। जो ठीक है। किसी चीज की और ये हिफाजत करता है, कोई प्रॉपर्टी की, किसी काम की, तो वो स्टीवर्ड होते हैं। रिसीवरशिप, ठीक है। और तो लास्ट ये अवर क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस डज नॉट प्रेजेंट, ये क्रॉस क्रॉस बॉर्डर बॉर्डर मतलब ये। क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस, जैसे कि हमारा क्रॉस बॉर्डर चैलेंज में क्या आता है, पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो चैलेंज है वो ये कि पहाड़ी इलाका है, पोरस है, तो प्रोटेक्शन नहीं होती। हम्म। जब पहाड़ के उस तरफ जाते हैं तो वो उधर छुप जाते हैं, कोई बैरियर नहीं लगा सकते ना आप। ठीक है। तो ये एक चैलेंज है, और भी इस तरह के बहुत ज्यादा चैलेंज है। जैसे टेररिज्म हो गया, सेक्टेरियनिज्म हो गया, ईरान से जो शिया वगैरह आ जाते हैं, इंडिया से जो हम्म। टेररिस्ट या फिर स्मगलर्स आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। और कुछ, दो हो गए, और तीसरा कौन सा? दो। नहीं, यही दो थे। नहीं, अच्छा, यही दो थे, ये कह रही थी थर्ड पेज पे। ठीक है। और कुछ? एक मिनट, मैंने रजिस्टर पे ना एक कॉल किया था। अच्छा, एक प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ थे ना पैसिव में था। उसको जब मैंने आपने बताया कि पैसिव यूज नहीं करते इसमें, सिर्फ हम प्रेजेंट एक्टिव यूज करते हैं। तो उसको पैसिव से जब जाए, और उसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा था ऑब्जेक्ट को किस तरह से सब्जेक्ट में करना है। जब एक्टिव में लेके आना है, जी। आप एग्जाम्पल के तौर पे मुझसे एग्जाम्पल, वो सेंटेंस कॉपी पेस्ट कर लिया करो या वो पिक्चर भेज दिया करो, ठीक है। बिकॉज ऐसे मुझे नहीं बताना आएगा। जी। ठीक है। ठीक है। जी, वो अब मैंने किया है, लेकिन आपने वो कर दिया, वो करेक्ट है। उसमें मुझे कंफ्यूजन आ रही थी, वो आपने ठीक कर दिया, बस उसमें हम्म, थर्ड ओवर सेम आना है। ये मिस्टेक जी। हुई है उसमें। जी, हमेशा हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। जी। और कुछ? नहीं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। ओके, चलो आप ख्याल रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल फिर बता दीजिएगा क्या करना है इसका। हाँ नहीं, मैंने आपको वे बता दिया, आप इधर जाएं, डॉन में ये देखें, ओपिनियन में जाएं, इनमें से कोई भी आप ले लिया करें। ठीक है। कभी कभी मैं रात को लेट जागती हूँ, और मतलब सारी रात जाग रही होती हूँ, सुबह लेट उठती हूँ, तो फिर मैंने मैसेज ही ठीक बहुत देर बाद देखा था। तो आप तो मेरा ख्याल है जल्दी सोती हैं और जल्दी उठती हैं, तो ये अब आपको ये है। पता है, क्लाइमेट हो गया, गजा हो गया, पावर नरेटिव हो गया, इस तरह के ये अब डोगी रैबीज वगैरह करने की जरूरत नहीं, ये हमेशा ये देखना है कि वो टॉपिक आ सकता है पेपर में कि नहीं। ठीक जो है। आ सकता है वो कर लें बस, ये एक शॉर्टकट है। ठीक है। ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सेम टू यू। अल्लाह हाफिज।